The world could achieve what America achieved. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. We're in charge. अमेरिका ने युद्ध की आग भड़का दी है। वेनेजुएला में भड़का युद्ध कई देशों को राख में मिला सकता है, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जितना बारूद बरसाया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ट्रंप कह रहे हैं कि ये शुरुआत है। अमेरिका एक एक दुश्मन का घमंड तोड़ेगा। जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उसे अब सुपर पावर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की हिट लिस्ट में फिलहाल टॉप 4 देश हैं। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका के ही पड़ोसी ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की वार्निंग रिलीज कर दी है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. It looks like it's ready to pour. ट्रंप ने सजा तय कर रखी है। जिन्हें सजा दी जानी है उन पर आरोप भी तय हैं। लेकिन जिन देशों में ट्रंप धमाका कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कसूर यही है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का है, और वो है अमेरिका की नाफरमानी। ट्रंप से गुस्ताखी। ट्रंप सबसे ज्यादा जिस पर कुपित हैं वो है कोलंबिया। कोलंबिया को ट्रंप वेनेजुएला का मददगार मानते हैं। कोलंबिया में अगस्त 2022 से गुस्तावो पेट्रो राष्ट्रपति हैं। गुस्तावो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति कहे जाते हैं। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया में M19 गुरिल्ला आंदोलन से जुड़े रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो को अमेरिका का कट्टर विरोधी नेता कहा जाता है। गुस्तावो की निकोलस मादुरो से अच्छी बनती है। दोनों एक दूसरे के हक में बयान देते हैं, जिसकी वजह से ट्रंप गुस्तावो से खफा रहते हैं। वेनेजुएला पर हमले से पहले 23 दिसंबर 2025 के दिन ट्रंप ने गुस्तावो को जानलेवा धमकी दी थी। President Gustavo Petro criticized the United States by saying, well, the Southwest is stolen land and that it should be returned to Latin America. I just wanted to know what your response to that is. Well, he has to watch because, you know, he's got drug factories. They make cocaine in Colombia. And he's no friend of the United States. He's very bad guy. And he's got to watch his ass because he makes cocaine and they send it into the United States of America from Colombia. ट्रंप दबदबा चाहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों पर नकेल डालना चाहते हैं। लेकिन गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका की धमकियों को कैरेबियन देशों पर कब्जे का प्लान बताया। पेट्रो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग तस्करी का बहाना बनाकर ट्रंप कई देशों में कठपुतली हुकूमत बनाना चाहते हैं। Dicho, hermano, usted se está juntando con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlos si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. ¿Quiénes más conocemos del Caribe que nosotros mismos? ¿Quiénes más conocen de Colombia que los colombianos y las colombianas? ¿Quiénes mejor incautan sin matar a nadie centenares de toneladas de cocaína que Colombia? ट्रंप के एंटी ड्रग वॉर पर शक जताने वाला दूसरा देश है क्यूबा, क्योंकि क्यूबा ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला में अमेरिका के हमले के दौरान उसके 32 फाइटर की मौत हुई है। क्यूबा की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेंसा लैटिना के मुताबिक निकोलस मादुरो की सुरक्षा में लगे 32 लड़ाकों को अमेरिका ने मार डाला है। क्यूबा ने अपने सैनिकों के सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा। अमेरिका ने साल 1960 से ही क्यूबा के खिलाफ बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिबंध लगा रखा है।
लंबे समय तक अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं थे। क्यूबा में मिगुएज डियाज कैनेल की सरकार है, जिन्हें अमेरिका का कट्टर दुश्मन कहा जाता है। ट्रंप को यकीन है कि क्यूबा पर हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेनेजुएला से मिलने वाली आर्थिक मदद रोककर वो इस देश को बर्बाद कर डालेंगे।